से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुमज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य बाबा को भी मेरा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय तेज नारायण बाबू के सुपुत्र गौतम कुमार अर्थात प्रिंस जी और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर गृहवास के उपलक्ष्य में, इस नए मकान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया।
तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में कागभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर भक्ति के संबंध में विषय बन गया ईश्वर की भक्ति, कि जब तक जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, चाहे इस संसार में असंभव काम संभव हो जाए, वह मैं मान सकता हूं। कौन कह रहे हैं? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। लेकिन हे खगेश, बिना परमात्मा की भक्ति किए किसी प्राणी को सुख मिल गया हो, यह मैं मानने वाला नहीं। तो मूल विषय क्या हुआ? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसकी सेवा? सेवा लोग बहुत तरह से करते हैं। पुत्र अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है तो वह पितृभक्त कहलाता है। अगर माता का आज्ञा का पालन करता है तो मातृभक्त कहलाता है। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो गुरु भक्त कहलाता है। लेकिन यहां भक्ति किसकी करनी है? एक ईश्वर की सेवा। किसकी करनी है? एक ईश्वर की सेवा करनी है। तो जिस ईश्वर की भक्ति करनी है, जिस ईश्वर की सेवा करनी है, तो पहले उसके संबंध में हमको जानना पड़ेगा। बिना जाने हम किसी की सेवा कैसे करेंगे? हम पिता की सेवा करते हैं तो अपने पिताजी को जानते हैं, अपने माँ की सेवा करते हैं अपनी माता को जानते हैं, अपने मित्र की सेवा करते हैं उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ माँ बाप की सेवा से अर्थ नहीं लिया गया है। यहाँ सेवा करना है ईश्वर का, परमात्मा का। तो जिस परमात्मा की हमें सेवा करनी है, जिस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, तो हमें तो जानना पड़ेगा कि वह ईश्वर कैसा है। क्या जानना पड़ेगा ना? कागभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा था, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, विश्वास कैसे होगा? विश्वास करने के पहले उसको जानना पड़ता है। जब उनको हम अच्छी तरह से जान लेते हैं तब उन पर विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तब प्रीति अर्थात प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तब भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो यहाँ जानना किसको है? परमात्मा को। विश्वास किस पर प्राप्त करना है? ईश्वर पर। प्रेम किससे करना है? ईश्वर से। भक्ति दृढ़ किस पर करना है? ईश्वर की भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। ठीक है ना? प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। जैसे चिकना वस्तु पर जल को ढारिए, वह ठहरेगा, ससर जाएगा। चिकनाई पर जल जो है टिकता नहीं है, वह ससर जाता है। तो हमें ईश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा, को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु, जल बिनु चलई की नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। मतलब क्या समझे? को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु,
जब तक संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकता है। इसके लिए संतोष होना चाहिए। करोड़ों यत्न करके कोई पच पच करके मर जाए, लेकिन नदी में जल ही नहीं है, तो क्या नाव चलेगा? नाव चलने वाला नहीं है, नदी में जल ही नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, संतोष को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतोष आ जाए, तो सुख और शांति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि वह परमात्मा जिसकी भक्ति करनी है, वह परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर कैसा। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, स्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज। उनकी वाणी में आया है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। जैसे रंग मेहंदी में तैसे मालूम होता है। जैसे मकरा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, धरी के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं आता। इंद्र जाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। जैसे बूंद बूंद जल ही में जल ही माही समाता है। लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। वह परमात्मा सबके भीतर में है, लेकिन आज तक कभी उसका दर्शन हुआ, पता चला कि वह परमात्मा कैसा है, उसका दीदार हुआ, साक्षात्कार हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो हम कैसे जानेंगे वह कि वह कैसा है हमारे भीतर, लेकिन आज तक उसका ज्ञान नहीं हुआ। कारण क्या है? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। इसलिए उसका ज्ञान नहीं हुआ कि परमात्मा और आत्मा रूपी वस्तु इस घट के भीतर में है, लेकिन हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। लेकिन अब तो पक्के गुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए। अब तो भीतर में ढूंढिए, भीतर में ध्यान लगाइए, लेकिन अभी भी बाहर बाहर ही भटक रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतो वर्जी रहाइए, और नीझर झरी सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो बाहर की भटकन समाप्त हो जाती है, और इस शरीर रूपी घर के भीतर में ही परचा अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वह परमात्मा हम सबके भीतर में है। उस प्रभु को जानने के लिए कि वह कैसा है, हमें अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा, भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। और भीतर में ध्यान लगाने के लिए गुरु से सदजुक्ति चाहिए, संत सदगुरु से सदजुक्ति चाहिए। बिना जुक्ति का भक्ति होगा? बिना जुक्ति का भक्ति होने वाला नहीं है। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कह रहे हैं? सत्संग के संबंध में कह रहे हैं कि जुक्ति बिना नहीं भक्ति होती है, कि जब तक जुक्ति नहीं जानेंगे भक्ति कैसे करेंगे। वे कहते हैं सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा।
सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ हो। तो जुक्ति चाहिए भक्ति करने के लिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पात्र, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिन। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, खिदमत कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाए। तो परमात्मा को जानने के पहले कि वह कैसा है, पहले अपने को जान लीजिए कि आप कैसे हैं। जिस दिन जल के एक बूंद की पहचान हो जाएगी, चाहे वह कुआं का जल हो, सरोवर का जल हो, या किसी तालाब का जल हो, पोखर का जल हो, नदी का जल हो, सागर महासागर का जल हो, सब जल की पहचान हो जाएगी। उसी प्रकार जिस दिन जिस क्षण अपना ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण परमात्मा की पहचान हो जाएगी। इसलिए एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। क्या बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद वातिन में खुदा है, लेकिन कब तो दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, अब फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए असद अफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, चश्मे दिल से देखा यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं, अब दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। गोश वातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यह ज्ञान है, लेकिन कैसे? तो क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अगर उस खुदा के पास जाना चाहते हो तो सुषुम्ना रूपी सहरग रूपी द्वार है, उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। जो उस द्वार में प्रवेश करता है, जो जरमंडल को पार करके अर्थात अपरा प्रकृति को पार करके प्रा प्रकृति में जब गमन होती है सूरत की, तब कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। तब वहां खुदा की आवाजें गायब हो रही है, वह शब्द, वह खुदा का कलाम हो रहा है, वह ब्रह्मनाद हो रहा है, सतलोक में सतनाम की ध्वनि हो रही है। हालांकि वह ध्वनि सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे उस ध्वनि को हम श्रवण नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। वही है वह ब्रह्मनाद। संत कबीर साहब की वाणी में आया, संत कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन वह ध्वनि, वह आवाजें गैब, वह स्फोट, वह सतनाम, वह सार शब्द
की अनुभूति जिस दिन हो जाएगी उस दिन क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं उस दिन पाप जल करके सब राख हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा पाप। जिस दिन वह शब्द की अनुभूति हो जाएगी, संत कबीर साहब ने कहा जब ही नाम प्रगट भया और भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की और परी पुरानी घास, सब जल करके खाक हो जाए। लेकिन इसके लिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तब्रेज। संत तब्रेज से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मौलाना रूम आए उनके पास। जब मौलाना रूम उनके पास आते हैं तो हजरत बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। जैसे मौलाना रूम आए उनका हाथ पकड़ लेते हैं संत तब्रेज का, और हाथ ले करके पकड़ करके चूम लेते हैं उनका हाथ। यह देख करके संत तब्रेज उनके गाल में एक थप्पड़ मारते हैं। मौलाना रूम के गाल में एक थप्पड़ मारा उन्होंने। तो मौलाना रूम ने कहा हजरत हमसे क्या खता हो गई? तो हजरत संत तब्रेज कहते हैं तुमको नहीं पता, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तो मौलाना रूम कहते हजरत मेरे मुंह से क्या की बदबू आ रही है? तो संत तब्रेज कहते हैं तुम्हारे मुंह से इल्मियत की बदबू आ रही है। इल्मियत की, कि तुम अपने आप को बहुत विद्वान समझते हो, उसी की बदबू आ रही है। जाओ पहले इसको दरिया में डाल करके आओ। शर्म से उनकी गर्दन नीचे झुक गई। किनकी? मौलाना रूम की। संत तब्रेज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण नहीं थे। संत तब्रेज अफगान से आए थे। वह हिंद कुश की पहाड़ियों के तरफ आए। वहां एक महात्मा जी रहते थे और वे नित्य प्रतिदिन ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश करते थे हिंदकुश की पहाड़ी पर। उन्होंने उनके ज्ञान को सुना तो संत तब्रेज बड़े प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया, और वहीं रह करके गुरु का सानिध्य प्राप्त करके वे वहां पर साधना करने लग गए, ध्यान करने लग गए। ध्यान करते करते गुरु की कृपा से कुछ ही दिनों में इनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ये भी उस ज्ञान को प्रचार करने के लिए हिंदकुश की पहाड़ी से निकले और कहां आ गए? पंजाब आ गए। पंजाब के लाहौर में आ गए। उस समय पंजाब में ही लाहौर पड़ता था, और वहीं पर वे भी तत्व ज्ञान का उपदेश करने लग गए। और वहीं पर मौलाना रूम रहते थे, और वे सुनहरी स्याही से लिखी हुई पवित्र पाक कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। एक दिन संत तब्रेज वहां आए और आकर के वह रेशमी कपड़े से लिपटी हुई जो पवित्र पाक कुरान शरीफ था उसको लेकर के उन्होंने हौज में रख दिया। यह देखकर मौलाना रूम कि आंखों से अंगारे बरसने लग गए। उन्होंने संत तब्रेज को बहुत भला बुरा कहा। संत तब्रेज हौज से वह पवित्र पाक कुरान शरीफ उनके सामने रख दिया। पवित्र पाक कुरान शरीफ तो दूर, उसका कपड़ा जो था रेशमी वह भी नहीं भींगा। यह देखकर मौलाना रूम उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने संत तब्रेज से कहा कि हजरत आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की?
मुझे भी यह विद्या ग्रहण करना है। समस्त तब्रेज ने कहा, अगर तुमको यह इल्म ग्रहण करना है, विद्या ग्रहण करना है, तो आज तक तुमने जितनी विद्याएं सीखी है, जितना तालीम हासिल किया है, जाओ उसको दरिया में डाल कर आओ। लेकिन मौलाना रूम से यह काम नहीं हुआ। वहीं पर नवाब साहब का एक लड़का था, वह यह सब सुन रहा था। उसका नाम था बदरुद्दीन। यह सुन करके बदरुद्दीन के अंदर ब्रह्म ज्ञान पाने की जिज्ञासा जग गई और वह शम्स तब्रेज के पास आए और कहा कि हजरत, मैं भी आत्मज्ञान को जानना चाहता हूं, मैं भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। यह सुनकर शम्स तब्रेज ने कहा कि ठीक है, जाओ पहले तुम प्रेम करना सीख करके आओ और प्रेम के लिए त्याग करना सीख करके आओ, तब मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाऊंगा। बदरुद्दीन जो था, जो शहजादा था नवाब साहब का, चल दिया। आगरा होकर के जा रहा था। बगल में एक राजमहल था। राजमहल में खिड़की खुला हुआ था। वहां एक शहजादी अपने बालों में कंघी मार रही थी खड़ी होकर। बदरुद्दीन की नजर उस खिड़की पर जाकर के टिक गई। वह शहजादी देखने में इतनी खूबसूरत थी कि बदरुद्दीन की दृष्टि वहां से नहीं हटी। वह उस शहजादी को निहारता रह गया। जबकि शहजादी वहां से चली गई अपने कमरे में, लेकिन फिर भी बदरुद्दीन की दृष्टि वहां से नहीं हटी। उसी रास्ते से शेख सादी नाम के एक महात्मा जी, फकीर साहब जा रहे थे। उनकी नजर पड़ गई बदरुद्दीन पर। उन्होंने देखा कि क्या बात है, यह लड़का बहुत देर से खड़ा है। तो वहां के लोगों से पता चला कि यह जो है नवाब साहब का शहजादा है और इस महल में रहने वाली जो शहजादी है, इससे इसको प्रेम हो गया। यह सुन करके वे फकीर साहब जाते हैं उस राजमहल में और बादशाह को सूचना देते हैं कि एक शहजादा है, उसको आपकी शहजादी से प्रेम हो गया है, आप दोनों का विवाह करा दीजिए। तो बादशाह कहते हैं कि देखिए फकीर साहब, पहले मैं अपने सहायक मंत्रियों से विचार विमर्श करूंगा। सहायक मंत्रियों का जब विचार मिल जाएगा उसके बाद मैं कुछ करूंगा। क्या ठीक है? सहायक मंत्रियों से विचार विमर्श करने पर यही नतीजा सामने आया कि सचमुच में अगर बदरुद्दीन हमारी शहजादी से प्रेम करता है तो हमारा जो राजमहल है 7 मंजिला इमारत है। इस 7 मंजिले इमारत पर चढ़ करके वह नीचे कूद करके दिखाए, तब मैं अपनी शहजादी का विवाह बदरुद्दीन नामक शहजादे से कर दूंगा। अब शेख सादी जी जो फकीर साहब थे, वे सोचने लग गए, इतना ऊंचा इमारत से नीचे कूदेगा वह जिंदा बचेगा? वो तो मर जाएगा। लेकिन वह जो शहजादा था वह कूदने के लिए तैयार हो गया। वह तुरंत 7 मंजिले इमारत पर चढ़ गया और शेख सादी जी जो महात्मा थे, फकीर साहब, जानते थे कि शहजादा कूद जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से वहां नरम झोली बिछा दी और नरम नरम वहां वस्तु रख दिया ताकि इसका प्राण नहीं जाए। वह तुरंत कूद गया, उस झोली में समा गया, उसके प्राण की रक्षा हो गई। उसी समय बादशाह वहां आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी शहजादी का विवाह इस शहजादे से करने के लिए तैयार हूं। तो शहजादा मन में सोचने लगा कि मुझे तो प्रेम करने के लिए सीखना था, मैं यह देखना चाहता था कि मैंने प्रेम करना सीखा कि नहीं। क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा थी कि जाओ पहले प्रेम करना सीख करके आओ और उसके बाद प्रेम के लिए त्याग करना सीख करके आओ, तब मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान बतलाऊंगा। तो बदरुद्दीन सोचता है मैंने प्रेम करना तो सीख लिया, सीखा तब तो कूदा 7 मंजिले इमारत से, और तब तो शहजादी को मेरी दृष्टि टकी की टिकी रह गई। इसका मतलब मैंने प्रेम करना सीख लिया। अब देखता हूं कि प्रेम के लिए त्याग है कि नहीं मेरे भीतर। वह तुरंत बादशाह से कहता है, वहीं पर फकीर साहब भी हैं, कि बादशाह सलामत,
मैं आपकी शहजादी से विवाह करने से इनकार करता हूँ। और तुरंत अपना चेहरा जो है पीछे कर दिया, पीठ आगे कर दिया और चलते बना, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फकीर साहब भी देखते रह गए और बादशाह भी देखते रह गए और शहजादी भी देखते रह गए। और उस नगर के जितने लोग थे सब उस शहजादे के पीठ की ओर देखते रह गए, लेकिन एक पल के लिए भी उसने अपना मुखड़ा पीछे नहीं घुमाया। और वहां से वह अपने गुरु के पास आया, समस्तब्रेज के पास, और कहा, गुरुदेव मैंने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना भी सीखा। यह देखकर सुनकर समस्तब्रेज ने कहा, वाह बेटा शाबाश, सचमुच में तुमने प्रेम करना सीखा और प्रेम करने के लिए त्याग करना सीखा। अब बैठ, मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की। और वहीं पर बदरुद्दीन को समस्तब्रेज ने ब्रह्म ज्ञान की विद्या बतलाई, वह रहस्य बतलाई, और वह भी बैठ करके ध्यान करने लगा। लेकिन ध्यान में उसका मन लगता नहीं। कहा, गुरुदेव ध्यान में मेरा मन नहीं लगता। तब समस्तब्रेज ने कहा, बेटा जैसे तू 3 दिन और 3 रात तक शहजादी को खिड़की में निहारते रह गया था, तेरी दृष्टि टस से मस नहीं हुई थी, उस तरह मैंने तुझे जहां देखने के लिए कहा है वहां ध्यान से टकटकी लगा के देख, कुछ दिखेगा। बदरुद्दीन ने वैसा ही किया, अपने सूरत को वहां जमा दिया। तो सूरत जमा नवद्वार, जैसे उसने सूरत को जमाया, दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिल गई गुरु की कृपा से। बदरुद्दीन के अंतःकरण का अंधकार हट गया, उसकी सूरत प्रकाश मंडल में चली गई। तो यह है लगन। जब तक लगन नहीं होगा आप मगन नहीं होइएगा। बिना लगन का कोई मगन होता है? ध्यान में मगन कौन होता है? जिसको लगन होता है। और जिसको लगन ही नहीं हो वह मगन कहां से होगा? इसलिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए कि मैं कौन। एक मुर्शिद ने बड़ा अच्छा कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, और दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। अब कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, और तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अब मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के देख। खुद को मिटाओ तब खुदा मिलेंगे, तब खुदा मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वे साधना पर बैठे हुए थे, ध्यान करने के लिए मराकबा पर बैठे हुए थे। अचानक उनके अंतःकरण से आवाज निकलने लग गई, उनकी आत्मा से आवाज निकलने लग गई, मैं 2 नदियों के बीच में सफर कर रहा हूं। अचानक नदी की दोनों धार एक हो गई, मिल गई। वहां मुझे एक सुराग दिखाई दिया, हमारे भीतर से एक मछली निकली, उस सुराग में प्रवेश कर गई और मैं अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। यह 2 नदी क्या है? हमारी दोनों आंख। नदी की धार क्या है? दृष्टि की दोनों धार। दोनों धार मिली तो क्या दिखाई दिया? सुराग, अर्थात आज्ञा चक्र 10वां द्वार। उस सुराग में मेरे भीतर से एक मछली निकली। मछली क्या है? मन, सूरत, सूरत रूपी मछली निकली। सूरत के साथ मन रहता है, और उस सुराग में प्रवेश कर गई। मैं अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साधना पर बैठे हुए थे तभी उनको एक तारा दिखाई दिया। कुछ देर के बाद वह तारा डूब गया। उन्होंने कहा कि जो उगे और डूब जाए वह मेरा खुदा नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद वहां चंद्रमा निकल गया, वह चंद्रमा भी डूब गया।
फिर कहते जो उगे और डूब जाए वह मेरा खुदा नहीं हो सकता। कुछ देर के बाद वहां सूरज निकल गया, वह सूरज भी डूब गया। फिर कहते जो उगे और डूब जाए वह मेरा खुदा नहीं हो सकता। तभी उनके भीतर में परमात्मा का कलाम होने लगा, खुदा का कलाम होने लगा। उस कलाम में, उस शब्द में उनकी सूरत समा गई और वे 7वें आसमान पर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने खुदा का दीदार प्राप्त किया। पर ये पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 11 सूरा 11 के हुद में एक आयत आया, अकीम बज्जहक लिद्दीनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा हक एक हो, कभी हिलता डुलता और डगमगाता न हो। ध्यान से गौर से सामने देख, अगर तुझे खुदा के नूर का दीदार न हो तब हमें कर। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 1 सूरा 2 में एक आयत आया, पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के, जिस ओर तू अपना रूह करेगा उसी ओर अल्लाह का रूह होगा। वह अल्लाह सर्वव्यापी और सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 8 सूरा 3 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेगा वही खुदा के द्वार में प्रवेश करेगा। अल्लाह का दामन मजबूती से थामना मतलब एक ईश्वर पर भरोसा करना। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 3 सूरा 2 में एक आयत आया, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह उनके सहायक और रक्षक होते हैं, वही उनको अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर के जाते हैं। अंधकार से प्रकाश मंडल में जो जाने का मार्ग है वही परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा कुए 1 में एक आयत आया कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, तेरी मेहर हुई है। मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने आजाब बरसाया है, आग बरसाया है। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ की जो पहली प्रार्थना है कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दे। वह सीधा रास्ता क्या है? वही रास्ता है अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का, और वह सीधा रास्ता आज्ञा चक्र 10वें द्वार होकर के सीधे चले जाना, वहां मुर्शद ने यह फतवा दिया। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां, मुर्शद ने यह फतवा दिया। तो तकी नाम के मुसलमान फकीर संत तुलसी साहब से पूछते हैं, फकीर साहब आपने जो रास्ता बतलाई इस शहर का रास्ता, क्या इस रास्ते से और भी कोई गए हैं खुदा के पास? कहते हैं हाँ। कौन कौन? तो कहते हैं मंसूर, सरमद और बूअली, शम्स मौलाना हुए, सभी पहुंचे इसी राह से जिसने कि दिल को पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरो, जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया, बड़ा ऊंचा ज्ञान बतलाया, इसको हिफाजत से रखना। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं जो भजन भेद बतलाया गया किसी को बताना नहीं है, हिफाजत से रखना है। जैसे कोई गुप्त धन को छुपा करके रखता है, किसी को पता नहीं चलता। तो हमारे सूफी संतों ने, सूफी फकीरों ने जो चर्चा की मध्यकालीन भारत में, देखिए मध्यकालीन भारत में बहुत सारे सूफी संत हुए, बहुत सारे फकीर हुए,
तो मध्यकालीन भारत में जिसकी चर्चा सूफी संतों ने की, फकीरों ने की, आज से कई हजार वर्ष पहले प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षि हुए, हमारे अवतारी महापुरुष हुए, हमारे भगवान शिव हुए, राम हुए, भगवान कृष्ण हुए। ऋग्वेद में यह ज्ञान भरा पड़ा, वेद उल्टा करके देखो। चलिए एक एक महापुरुषों के पास चलते हैं, इस संबंध में उनका क्या कहना है। ये तो मध्यकालीन भारत की बात हम लोग सुन रहे हैं। जो सूफी संत हुए, जो सूफी फकीर हुए, मध्यकालीन भारत में हुए। लेकिन प्राचीन इतिहास को उलटिए, सतयुग में जाइए, त्रेता में जाइए, द्वापर में जाइए, और ये सब तो इधर की बात है, मध्यकालीन भारत की बात है। हमारे परमाराध्य ने क्या कहा? संत मत की मूल्य भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक तो ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। तो जो बात हमारे अवतारी महापुरुष कह गए, जो बात भगवान कृष्ण ने कहा, जो बात भगवान राम ने कही, जो बात भगवान शिव ने कही, वही बात गौतम ने कहा, वही बात कपिल ने कहा, कणाद ने कहा, वही बात हमारे नाना प्रकार के ऋषि मुनियों ने कहा, और वही बात मध्यकालीन भारत के सूफी संतों ने कहा। वही बात कर। अब चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के पास, कि वे क्या कहते हैं इस संबंध में, उनका क्या विचार है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद। अब पाठ पर आते हैं, इतना तो भूमिका बना, अब विषय चलेगा। अभी तक जो हम लोग सुन रहे थे ये भूमिका था, अब विषय पर आइए। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज। क्या समझे? शिव ज्ञान ध्यान में प्रवीण, जोगियों के ईश्वर, जोगीश्वर की उपाधि से जिनको विभूषित किया गया, देवों के देव भगवान महादेव त्रिकालदर्शी। आज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सुख वेदव्यास जी महाराज, जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव मुनि, सनकादिक प्रजापति ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उसी को सनकादिक कहा गया। और देवर्षि नारद, इसके अलावा ज्ञान ध्यान में प्रवीण जितने ऋषि महात्मा हैं, सबका यही विचार है। क्या विचार है? सब कर मत खग नायक यह है खगेश। सबका एक ही विचार है, सबका एक विचार है, दो नहीं है। क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा। अगर जीव सुख चाहता है तो उसको राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। सबका यही विचार है। आप राम की पूजा कीजिए, शिव की पूजा कीजिए, ब्रह्मा की पूजा कीजिए, सनकादिक की पूजा कीजिए, सबका तो यही विचार है, करिए राम पद पंकज ने।
ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंति षोडशी। गंगा सागर में जाकर के जो स्नान करता है, काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर के जो स्नान करता है और धामों में जाकर के देवालयों में जाकर के जो देव मूर्तियों का दर्शन करता है, उसका जो फल है वह मध्य नारी के विचार फल के 16वें अंश के बराबर भी है। किसने कहा? भगवान शिव जी ने कहा। इतना ही नहीं, भगवान शिव जी ने यहां तक कहा सुषुम्नायम सदा गोष्ठीम इह कश्चित कुरुते नरः। सुषुम्ना में जो नर सदा सभा करता है, बैठक करता है, सुषुम्ना में अपने मन को लगा करके रखता है, तो वह सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसी का परम कल्याण होता है, सबका कल्याण नहीं होता। भगवान शिव जी ने यहां तक कहा, भगवान शिव जी कहते हैं सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायम यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवत। सुषुम्नायम यदा योगी लीयते छिन्नवत। भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति प्रमाम गति। भगवान शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान घुल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से हमारी सूरत 4 अंतःकरण की इंद्रियों के संग में निकलती है और आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करती है। भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति प्रमाम गतिम। और यही सूरत आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करके अंधकार से प्रकाश मंडल में, फिर शब्द मंडल में शब्द के धार को पकड़ करके सीधे परमात्मा के परम पद को यह सूरत प्राप्त कर। भगवान शिव जी कह रहे हैं, भगवान शिव जी ने यहां तक कहा, बहुत लोग देखिए शिव चर्चा करते हैं। शिव चर्चा का मतलब क्या होता है जानते हैं? जहां भगवान शिव की चर्चा और जहां सास बहू की चर्चा हो तो शिव चर्चा नहीं हुआ, तब सास बहू की चर्चा। जहां माँ बेटी की चर्चा, माँ बेटी की चर्चा, बेटा पुतहु की चर्चा हो तो बेटा पुतहु की चर्चा। अरे शिव चर्चा मतलब केवल शिव की चर्चा वहां होना चाहिए, तब न शिव चर्चा। तो शिव चर्चा मतलब शिव का ज्ञान, शिव का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी ने क्या कहा माता पार्वती से? पर यह शिव संहिता में एक मंत्र आया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भगवान शिव जी कहते हैं न आसनम सिद्ध सदृशम कुंभक सदृशम बलम खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लय। मतलब सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं, कुंभक के समान कोई दूसरा बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के जैसा कोई लय नहीं। भगवान शिव जी ने मन को लय होने के लिए 1.25 लाख साधन बतलाए, जिसमें नदानुसंधान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और कहा हे नदानुसंधान तुम्हारी जय हो। उन्होंने नदानुसंधान की स्तुति की।
तो भगवान शिव जी कह रहे हैं, इह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति अजापम अनर्थवत। जब ऐसी स्थिति, यह दशा किसी योगी को प्राप्त हो जाता है, मतलब जो सुषुम्ना में अपने ध्यान को लगा करके रखता है, जिसका मन वहां स्थिर हो जाता है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है, उसे न किसी प्रकार की जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, और न ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजन की आवश्यकता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। किसी भी प्रतिमा की पूजन करने की कोई आवश्यकता, ये सब अनर्थवत है, बेकार है। कैसी स्थिति? तो भगवान शिव ने कहा, इह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एत विरोधतः। जब कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने मन को लगा करके रखता है, ध्यान लगा करके रखता है, उसका पूर्व जन्म कृत कितना भी पाप क्यों ना हो, सब साफ हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव जी ने कहा, यानी यानी ही प्रोक्तानी अपंच पद में फलानी वे अतानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवंती। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेत यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहे कि हे देवी, सिर में कपाल है, ये हमारा सिर है, इसमें कपाल है, ये जो ललाट है, सिरा कपाल रुद्राक्षरम, इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है, इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। रुद्र का अर्थ होता है शंकर और अक्ष का अर्थ होता है नयन, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र है सबके कपाल के भीतर में। और उस रुद्राक्ष में क्या है? तो भगवान ने कहा बीवरम, मतलब उसमें एक महीन छिद्र है। चिंत यदि यदा, जो वहां हमेशा अपने चित्त को लगा करके रखता है, उस बीवर में, उस महीन छिद्र में जो हमेशा अपने चित्त को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः, तो वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत। वहां ध्यान लगाने से जब ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, तो पापों का जितना समूह है सबका नाश हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। और दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, कितना ही दुराचारी, कितना भी पापी पुरुष क्यों न हो, वह पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता। भगवान शिव जी ने कहा। तो जहां शिव की बात हो, उसी को शिव चर्चा कहा गया। हम लोग अपने को शिव भक्त कहते हैं, लेकिन शिव की आज्ञा का पालन नहीं करते। जो शिव की आज्ञा का पालन करता है, वास्तव में वही शिव भक्त है। भगवान शिव की आज्ञा क्या है? भगवान शिव की आज्ञा है सुषुम्ना में ध्यान लगाने के लिए। भगवान शिव की आज्ञा है गुरु धारण करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? शिव ही गुरु है। शिव जी आएंगे ज्ञान बतलाने कि मेरा ध्यान कैसे करोगे, कैसे मेरा पहचान होगा। शिव गुरु हैं, लेकिन कौन? अनादि गुरु। उस अनादि गुरु को जानने के लिए आदि गुरु को करना पड़ेगा।
भी कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शी गुरु। तत्वदर्शी गुरु मतलब उस अनादि गुरु परमात्मा को जानने के लिए शरीरधारी गुरु के शरण में जाना चाहिए। लेकिन शरीरधारी गुरु भी कैसा? जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका, जो तत्वदर्शी हो, तब शिव का ज्ञान होगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। कर्ण धारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पल्लव रढ़िरम अभ्यास वासना सत्यातरंती भवसागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके महावाक्य रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु बिनु माला फेरता और गुरु बिनु करता दान और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु धारण करना पड़ेगा। जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। लेकिन गुरु होना चाहिए, गोरु नहीं होना चाहिए। गाय भैंस गधा बैल नहीं होना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज थे साक्षात ब्रह्म, और उन्होंने कहने की कृपा कि सच्चे गुरु का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले, तेज भाग्य वाले। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी 3 महारथी बच गए। कौरव दल में 3 महारथी कौन कौन बच गए? कृतवर्मा बच गए, कृपाचार्य बच गए और अश्वत्थामा बच गए। यही 3 महारथी बच गए महाभारत युद्ध के बाद। अभी दुर्योधन मरा नहीं है, धरती पर पड़ा है। आता है अश्वत्थामा अपने मित्र को आवाज देते हुए, देखता है धरती पर पड़ा है दुर्योधन, और अपने मित्र के पास आया। कहा, मित्र बतलाओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे 5 पांडव का सर चाहिए, 5 पांडव का सर चाहिए। कहा, मित्र चिंता क्यों करते हो? उसके पास भगवान शिव का तलवार था। किसके पास में? अश्वत्थामा के पास। उस तलवार को लेकर चल दिया, शिविर में घुस गया। लेकिन पांडव तो नहीं, लेकिन उसके 5 पुत्र सोए हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी, गर्दन काट दी। पता नहीं चला, अंधेरी रात में ब्रह्म बेला का समय था। लेकर के आया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ठहाका लगा करके हंसा कि 5 पांडव मारे गए, और अपना दम तोड़ दिया। जब सुबह हुआ तो शिविर में चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लग गई कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई। भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए, सब उनको खबर था। कहा कि यह काम अश्वत्थामा का है, और अश्वत्थामा वेदव्यास जी महाराज की कुटिया में जाकर के छिप गया। भीम जो है उसको पकड़ करके लेकर के आया। भगवान कृष्ण ने कहा, भीम ऐसा नहीं करना, नहीं तुमको गुरु हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन ने भी प्रण कर लिया था, इसको सूर्य निकलने से पहले इसका मैं नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया। भीम को कहा कि भीम इसके माथे पर जो मणि है इसको निकाल लो।
भीम उसके माथे से मणि को निकाल लिया और वहीं पर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि अश्वत्थामा, यद्यपि तुमने महापाप किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे माथे से दुर्गंध युक्त खून निकलता रहेगा, तो अदृश्य होकर के भटकता रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा और तुझे दुस्सह अपार कष्ट होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा गिड़गिड़ाने लगा प्रभु के चरणों में कि प्रभु इस दुख से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। वहीं पर भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में जब मेरे समान या हमसे भी श्रेष्ठ महापुरुषों का जब तुझे दर्शन होगा और उसका आशीर्वाद मुखार बिंद से निकलेगा, तब तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब बताइए, कलयुग में कितने संत हो गए, कहां कहां नहीं गया होगा, लेकिन किसी का आशीर्वाद इसको नहीं मिला, पापी ही इतना था। लेकिन हमारे गुरु महाराज, रविवार का सत्संग हो गया था, संध्या का समय था, बैठे थे निवास में और वहीं पर आसन लगवाते हैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। कहते हैं कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई मेहमान गुरुपुत्र आने वाले हैं, आप आसन लगा दीजिए। कहा हुजूर अभी तो ध्यान का समय है, कहा आप लगा दीजिए। सब लोग ध्यान पर बैठ के अश्वत्थामा चला है, गुरु महाराज का चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। गुरु महाराज को दया आ गई और गुरु महाराज ने वहीं पर अश्वत्थामा को कहा, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो। अश्वत्थामा सदा के लिए मुक्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। सब लोग बाहर आए, ध्यान दिया गुरु महाराज किसको मुक्त होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, आज मैंने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, साक्षात ब्रह्म, ठीक है ना। एक पत्रकार साहब आए थे गुरु महाराज के पास और उन्होंने गुरु महाराज से कहा, अहम ब्रह्म अस्मि के संबंध में आपका क्या कथन है। तो गुरु महाराज ने कहा, पूर्णतः, कहाँ तक सत्य, तो पूर्णतः, लेकिन यह स्थिति तब आती है जबकि नदी अपने अस्तित्व को मिटा करके सागर में मिल जाता है, जबकि जीव स्व को मिटा करके परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब अहम ब्रह्म अस्मि यह युक्ति पूर्ण रूपेण सत्य हो जाती। मतलब जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी तामे गुण समाही। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां जब अपने नाम रूप का परित्याग करके समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार यह जीव साधन विशेष विधि के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा जब अपने नाम रूप को मिटा देता है और जब परमात्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है, तो इसकी संज्ञा जीव की नहीं पीव की हो जाती है। इसलिए यह उक्ति पूर्णतः सत्य है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की पहचान होने वाली नहीं है। तो कहने के लिए बात बहुत है, लेकिन समय भी बहुत हो चुका है। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय तेज नारायण बाबू, उनके सुपुत्र, उनकी पुत्री, उनके जमाई राजा, घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस घर में जो भी कोई रहे उनको गुरु महाराज सद्बुद्धि प्रदान करे, सुमति प्रदान करे, ताकि हमेशा यहाँ सत्संग होता रहे, ध्यान होता रहे सुबह शाम, और बराबर इस स्थान पर संत महात्माओं का पदार्पण होता रहे और इस घर में रहने वाले लोगों की उन्नति हो, आर्थिक रूप में भी उन्नति हो,
आध्यात्मिक रूप में भी उन्नति हो और गुरु महाराज के चरणों में सब समर्पित होकर के रहें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग के लिए आए हैं, गुरु महाराज से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन की जो मनोकामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।